स्टूडेंट्स वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। हम लोग पढ़े बहुपद का गुणनखंड चैप्टर 3। इसमें हम प्रश्नावली 3E को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग गुणनखंड प्रमेय के प्रयोग से बहुपद का गुणनखंड करना सीख रहे हैं। और पिछले क्लास तक हम 4 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम 5वां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 5 का पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें है कि गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड ज्ञात करें। 5वां क्वेश्चन। 5वां का पहला देखते हैं। ZQ प्लस 8Z² प्लस 17Z प्लस 10 है। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन नोट कर दिए हैं। 5वां क्वेश्चन है Z3, इसका गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड करना है। तो ZQ प्लस 8Z² प्लस 17Z प्लस 10। तो 5वां क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन जो है, एक पिछले क्लास में हम एक नोट बताए थे आपको, उसी पर आधारित है कि यदि सम घातों के गुणांकों का योगफल बराबर हो विषम घातों के गुणांकों का योगफल तो बहुपद Px का एक गुणनखंड x+1 होगा। x+1 Px का बहुपद Px का एक गुणनखंड होगा यदि सम घातों के गुणांकों का योगफल किसके बराबर हो, विषम घातों के गुणांकों के योगफल के। यहाँ सम घातों के गुणांकों का योगफल मतलब क्या है कि जैसे सम घात वाला पद कौन है, Z²। इसका गुणांक कितना है, 8 है। और ये x के पावर ये 0, ये भी है। 0 भी एक सम संख्या में ही आता है। तो इसका सम घात ये हो जाएगा x के पावर 0, x के पावर 0 मतलब कि 1। तो इसका जो ये सम घात हो गया, इसका जो गुणांक है, इसका दोनों का योगफल, सम घातों के गुणांकों का योगफल बराबर यदि हो विषम घात, तो विषम घात कौन है, Z³ जो है विषम घात है। इसका गुणांक है कितना, 1। और Z के पावर 1 ये भी है विषम घात वाला पद, तो इसका गुणांक है 17। तो 1 + 17 18 हुआ। और ये सम घात वाला 10 + 18 दोनों बराबर है। तो बहुपद Px का एक गुणनखंड x+1 होगा। क्यों x+1 होगा, क्योंकि यदि Z के जगह -1 रखेंगे, Px में x के जगह यदि -1 रखेंगे तो Px का मान 0 हो जाएगा। तो गुणनखंड प्रमेय से क्या होता है कि x माइनस चिन्ह के साथ वह खंड जो होता है जिसको रखने पर बहुपद का मान 0 आ जाए, तो वह उस बहुपद का गुणनखंड होता है। इसलिए ये Px का एक गुणनखंड x+1 होगा। तो इस आधार पर यहाँ पर लिख देंगे गुणनखंड प्रमेय से चूँकि यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर चूँकि सम घातों के गुणांकों का योगफल, सम घातों के गुणांकों का योगफल बराबर है। यहाँ पर देख लीजिए सम घातों का गुणांकों का योगफल कितना है, बराबर विषम घातों के गुणांकों का योगफल बराबर है। तो इसलिए x+1 यहाँ पर z है, तो z+1 जो है, z+1 Pz का एक गुणनखंड होगा। या इस तरह से भी बना सकते हैं। यहाँ पर जो है अचर पद 10 है, तो 10 का जो संभावित गुणनखंड निकालेंगे तो +-1 +-2 +-5 +-10 हो जाएगा। और -1 रखेंगे, P-1 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसलिए x+1 गुणनखंड प्रमेय से इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर z है, तो z+1 Pz का एक गुणनखंड हो गया। तो एक गुणनखंड मिल गया। Pz बराबर लिख देंगे, क्या है दिया है कि Z³ प्लस 8Z² प्लस 17Z, 8Z प्लस 17Z प्लस 10। तो यहाँ पर Z+1 Z² इंटू Z+1 कॉमन हो जाएगा। Z+1 चूँकि इस बहुपद का गुणनखंड हो गया, इसका मतलब कि Z+1 से इस बहुपद में भाग देंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा, यानी कि ये Z+1 से कट जाएगा। तो यहाँ हो गया Z+1 कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो Z² Z+1, यहाँ पर Z² पहले से आ गया, प्लस 8Z² है तो 7Z² कर देंगे, तो 7Z² प्लस ये Z² जो है प्लस 8Z² हो जाएगा। 7Z² प्लस 17Z प्लस 10। अब इसको लिख सकते हैं Z² इंटू Z+1 प्लस ये आपका हो जाएगा 7Z²। अब इसको जो है मध्य पद को तोड़ेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, प्लस 7Z
और प्लस 10z, 17z हो गया प्लस 10। यहाँ हो गया आपका जेड स्क्वायर इंटू जेड प्लस 1 प्लस ये 7z कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा z प्लस 1 प्लस यहाँ 10 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा z प्लस 1। तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर इंटू जेड प्लस 1 प्लस आपका z प्लस 1 कॉमन हो जाएगा और बच जाएगा 7z प्लस 10। तो अब z प्लस 1 जो है सब में से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा z प्लस 1 इंटू हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 7z प्लस 10। अब इसको फिर दोबारा तोड़ लेंगे इसको, तो z प्लस 1 हो गया इंटू जेड स्क्वायर, ये आपका 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5z प्लस 2z प्लस 10 का क्या हो गया z प्लस 1 इंटू जेड कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा z प्लस 5 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो z प्लस 5। आपका कितना हो गया z प्लस 1 इंटू जेड प्लस 2 आ गया और ये आ गया z प्लस 5 कॉमन हो गया। यही इस बहुपद का गुणनखंड हो गया, आंसर हो गया z प्लस 1 z प्लस 2 z प्लस 5। पाँचवा का पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा का दूसरा क्वेश्चन है आपका टी क्यूब है, टी क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8, यही है। यहाँ पर देखिए पाँचवा का दूसरा क्वेश्चन, टी क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8। तो यहाँ पर भी देखिए समघात वाला गुणांक कितना है, समघात वाला इधर है टी स्क्वायर है तो 7 8 7 15 और विषम घात वाला गुणांक कितना है 1 का 14 1 15। तो यहाँ लिख देंगे कि चूँकि यहाँ पर समघातों के गुणांकों का जोगफल कितना है, समघात वाला कितना है 7 और प्लस 8, 7 प्लस 8 बराबर विषम घातों के गुणांकों का जोगफल बराबर कितना है 1 है और प्लस 14 15। तो 7 प्लस 8 15 और 1 प्लस 14 15 है, बराबर है। तो इसलिए लिख देंगे कि गुणनखंड प्रमेय के अनुसार गुणनखंड प्रमेय से x प्लस 1 यहाँ पर t है तो t प्लस 1 जो है t प्लस 1 पी एक्स का यानी पी टी का एक गुणनखंड होगा, या चाहे पूरा का पूरा लिख सकते हैं कि टी क्यू प्लस 7 पूरा जो है बहुपद जितना दिया हुआ है यहाँ लिख सकते हैं पी टी का एक गुणनखंड होगा। तो टी प्लस 1 निकल गया तो पी टी बराबर कितना है, पी टी बराबर है टी क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8। टी क्यूब है तो यहाँ पर t प्लस 1 है तो टी स्क्वायर इंटू टी प्लस 1 कॉमन ले लिए टी प्लस 1, तो यहाँ पर टी क्यूब हो गया प्लस टी स्क्वायर आ गया और 7t स्क्वायर करना है तो यहाँ पर 6t स्क्वायर लिख देंगे और इसमें का एक टी स्क्वायर 7t स्क्वायर हो जाएगा प्लस 14t प्लस 8। अब जो है यहाँ पर कर दिया टी स्क्वायर इंटू टी प्लस 1 प्लस अब 6t स्क्वायर है, अब यहाँ पर 6 8 6 14 हो जाएगा तो 6t इधर हो गया 8t इधर हो गया प्लस 8। अब जो हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू टी प्लस 1 प्लस 6t इंटू टी प्लस 1 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा टी प्लस 1। टी प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा टी प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो इधर बच जाएगा केवल टी स्क्वायर और इसमें से टी प्लस 1 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 6t प्लस 8, 6t प्लस 8 बच जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे टी स्क्वायर इंटू टी प्लस 1 प्लस यहाँ हो जाएगा टी प्लस 1 कॉमन हो गया और इधर हो गया 6t प्लस 8, ठीक है, ये t है, ठीक है। तो आपका हो गया टी प्लस 1। अब जो है टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 8 तुरेंगे इसको तो टी स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 4t प्लस 2t, 6t को लिख सकते हैं 4t प्लस 2t प्लस 8। यहाँ हो गया टी प्लस 1 इंटू टी कॉमन ले लेंगे इसमें से तो हो जाएगा टी प्लस 4 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा टी प्लस 4।
अब हो गया t+1 इंटू t+4 कॉमन हो गया, t+4 कॉमन हो गया इंटू t+2, यही आपका गुणनखंड हो गया आंसर। तो इस तरह से पाँचवा का दूसरा हो गया। पाँचवा का तीसरा देख लेते हैं। पाँचवा का तीसरा, पाँचवा का तीसरा है z³ माइनस 3z² प्लस 4 है। तो यहाँ पर देख लीजिए विषम घात वाला कितना है, एक है, विषम घात वाला एक है और ये दोनों सम घात वाला है। तो विषम घात वाला एक हो गया और सम घात वाला ये दोनों है, तो 4 - 3 1 हो गया। यानी कि विषम घात के गुणांकों का जोगफल और सम घात के गुणांकों का जोगफल दोनों बराबर है, इसलिए x+1 यानी कि z+1 जो है इस बहुपद का एक गुणनखंड हो गया। यहाँ पर लिखेंगे कि सम घातों के गुणांकों का जोगफल कितना है, सम घात वाला -3 और +4, z² वाला 0 वाला, सम घात गुणांकों का जोगफल बराबर है विषम घातों के गुणांकों का जोगफल, विषम घातों के गुणांकों के जोगफल, विषम घातों के गुणांकों के जोगफल के बराबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि क्या है, 1 है विषम घात वाला, -3 + 4 बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसलिए लिख देंगे कि z+1 z³ माइनस 3z² प्लस 4 का एक गुणनखंड होगा, प्लस 4 का एक गुणनखंड होगा। अब pz बराबर निकालेंगे, z³ है, z³ माइनस 3z² प्लस 4, इसमें जो है z+1 कॉमन हो गया, तो z+1 कॉमन हो गया तो z², तो यहाँ से z³ आ गया प्लस z² है, -3z² लाना है तो -4z² हो गया प्लस 4, ये हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे z² इंटू z+1 और माइनस यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा -4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कितना, z² -1 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ -4 ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ जाएगा z² इंटू z+1 -4 इंटू z+1 इंटू z-1, z² -1 को तोड़ दिए, z+1 इंटू z-1। अब z+1 जो है कॉमन ले लेंगे तो z+1 कॉमन हो गया, बच गया क्या इतना, यहाँ पर z² -4 इंटू z-1, 4 इंटू z-1, यहाँ हो गया z+1 कॉमन। अब ये इसको तोड़ देंगे, z² -4z और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +4 हो जाएगा, z² -4z प्लस 4, ये जो है z-2 का होल स्क्वायर है, z+1 इंटू z² -2z प्लस 4, ये आपका हो गया z+1 इंटू z कॉमन लेंगे तो z-2 हो जाएगा और -2 कॉमन लेंगे तो z-2 हो जाएगा, z-2 का होल स्क्वायर है ये, तो z+1 इंटू हो जाएगा z-2 और फिर ये बच जाएगा कितना, z-2, तो यही आपका हो जाएगा आंसर, गुणनखंड हो जाएगा z+1 इंटू z-2 इंटू z-2। तो इस तरह से हम लोग जो है इस क्लास में 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इस क्लास में 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में 6ठा क्वेश्चन देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।